आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियतिहि व बारिक व सल्लिम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूफ़ून बिन नज़्रि व यख़ाफ़ून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अहलि बैतिहि व बारक वसल्लम। मन अहब्बल हसना वल हुसैना फ़क़द अहब्बनी व मन अबग़दहुमा फ़क़द अबग़दनी। सदक़ता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्द व सलात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों बार शुक्र और एहसान है जिसने हमें दीन इस्लाम की अज़ीम दौलत से शर्फ़याब किया और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उम्मत में दाखिल फरमाया। हमारे दिलों में अहले बैत अतहार की मवद्दत को जागुज़ी किया। सहाबाए किराम की ताज़ीम, इकराम और इज़्ज़त और तौक़ीर के सरबस्ता राज़ों को दिलो नज़र से उसने शर्फ़याब किया और वलियों की संगत से, सोहबत से हमकिनार किया। उसने हमें शऊर के लिए कुरान मजीद अता किया और इस कुरान की अमली तफसीर उसवे ज़ाते मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ठहरी। आज की अज़ीम शान सालाना ज़िक्र सय्यदुश शुहदा राकबे दोशे पैगम्बर सबत पैगम्बर शहज़ादा जन्नत जिगर गोशा सय्यदा कायनात नूर नज़र मौला कायनात परवुर्दा आगोश रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी मुराद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में और उनकी अज़मत और शहादत के इस अज़ीम मौका पर मैं सबसे पहले मुहिब्बान अहले बैत ढिंगरबाट के तमाम कारकुनान को सदर से लेकर नीचे सतह तक जिन जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया, फंडिंग की, लंगर बनाया, लोगों को दावत दी और ज़िक्र आले मुकाम सय्यदुश शुहदा इमाम हुसैन की इशाअत के लिए, फ़िरोग के लिए मेहनत की। अल्लाह ताला आपका एक एक दिरहम खर्च करना बारगाहे इलाही में कबूल फरमाए। सानियन ऐसे तमाम लोग जो सुनने के लिए आए हैं, आज उलमा का एक गुलदस्ता सजा है और हर फूल से वही खुशबू आएगी जो उसकी मेहनत होगी। लिहाजा आप दूर नज़दीक से जो चल के आए, कितने ऐसे रोशन चेहरे हैं जिनका ताल्लुक मिंबर और मेहराब से नजर आता है, कितने ऐसे रोशन चेहरे हैं जिनका ताल्लुक असातिज़ा से नजर आता है, कितने ऐसे रोशन चेहरे हैं जिनका ताल्लुक अच्छा सामईन होने से तासुर मिलता है। मगर मैं मजमूई तौर पर तमाम उलमा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
इस मुबारक ईमान अफरोज़ प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने पर मैं उस बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हर मर्द व ज़न की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मोहतरम मास्टर अमानत अली साहिब, इनके हुस्न इंतज़ाम को देखकर दिल अल्लाह की बारगाह में ये शुक्र अदा कर रहा है कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि नई नस्ल को इमाम आली मुकाम की अज़मत और शहादत की समझ आ सके। अब आप पूरी तवज्जो, सोचने की 6 जिहतें होती हैं, 6 जिहतें, 6 जिहाद से आप समात करें, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, ये 6 जिहतों से एक शख्स सोचता है तो सोच के जितने दरवाजे हैं, सोच के जितने दायरे हैं, सोच की जितनी कानें हैं, उनको आप सामने रखकर आप समात कीजिए। मैं आज मजमून आपके सामने रखने लगा हूँ, शहादत हुसैन मुनफरिद क्यों। इस एक नुक्ते को मैंने आपके सामने कुरान और सुन्नत की रोशनी में रखना है। मैंने कुरान मजीद से 3 आयतों की तिलावत की। 29वां पारा सूरा अद-दहर, उसकी आयत नंबर 7, 8 और 9। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, यूफून बिन नज़र, यानी खिताबत की दुनिया में पहला उसूल यह है कि आप जिन आयतों को आपने पढ़ा, सामाइन के सामने जरा उसकी ट्रांसलेशन, उसका तर्जुमा, उसका पस मंजर, उसका शान नजूल, बैकग्राउंड, वजह तस्मिया जिक्र करें ताकि सुनने वालों को पता चले कि हमारा मुकर्रिर हमें क्या सुना रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, यूफून बिन नज़र, फरमाया वो अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं, अपनी मुरादों को पूरा करते हैं। वयखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा, और वो उस दिन से डरते हैं जिसकी सख्ती खूब फैल जाने वाली। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, और वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीनों को, यतीमों को और कैदियों को खाना खिला देते हैं। और खाना खिलाने के बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार हमने जो इनको खाना खिलाया, इन्नमा नुत्इमुकुम लिवजहिल्लाह, कि हमने फकत अल्लाह की रजा के लिए इनको खाना खिलाया, अल्लाह की खुशनुदी के लिए इन्हें खाना खिलाया। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शकूरा, इस खाने के बदले ना कोई हम जजा और ना कोई शुक्रिया के कलेमात देते। कुरान मजीद को अगर हम पढ़ें, इस नुस्खा कीमिया और किताब इनकलाब में कितनी आयतें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले बैत अतहार की शान में उतारी हैं। उनमें से मैंने एक मुकाम को आपके सामने रखा ताकि मुसलमानों को, गुलामों को, हुसैन की बज़म में आने वालों को, सैयदा फातिमा की कनीज़ों को, सैयदा ज़ैनब की बांदियों को समझ आ सके कि आज जिस कुरान को हमने घर में रखा है, जिस कुरान की हम तिलावत करते हैं, जिस कुरान की हम ज़ियारत करते हैं, बेशक इसका देखना भी अजर, बेशक इसका पढ़ना भी अजर, बेशक इसका समझना भी अजर, बेशक इस पर अमल करना भी अजर। ये सारे अजर की जिहतें हैं। कोई फकत पढ़ सका, कोई समझ सका, कोई अमल कर सका, मगर कायनात में एक ऐसा भी कारी नजर आता है कि जहां कुरान होगा वहीं मुस्तफा की आल होगी, जहां आल होगी वहीं कुरान होगा। कुरान और आल का आपस में जोड़ रहा है।
हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कुरान मा अलीयन व अली मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। लन यतफर्रिका, ये कभी भी जुदा ना होंगे। हत्ता यरीदा अलैहिल हौज, मैं दोनों को इकट्ठा कर रहा हूँ, कुरान को और आल और अली को दुनिया में इकट्ठा करके जा रहा हूँ। फरमाया कयामत का दिन होगा जब हौज़े कौसर पे अली आएगा, एक तरफ अली और आल होगी, दूसरी तरफ कुरान होगा। तो मैं आज अपने सुनने वालों से अर्ज करूंगा, हमें चाहिए कि हम जब आल का जिक्र करें जरा कुरान को साथ जोड़कर जिक्र करें। जब कुरान का जिक्र करें तो आल को साथ जोड़ो, जब आल अतहार का जिक्र करो तो साथ कुरान को जोड़ो। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों समंदर जोड़े हैं, मगर आज हम इससे दूर हो गए। जो आल आल की बात करता है वो कुरान की बात नहीं करता, जो फजीलत कुरान के जलसों की बात करता है वो अहले बैत अतहार की बात नहीं करता। एक अहले सुन्नत व जमात का स्टेज वो है, हम एक तरफ कुरान का जिक्र करते हैं और दूसरी तरफ आले मुस्तफ़ा, औलादे मुस्तफ़ा, अहले बैत अतहार का जिक्र जोड़ के, मकरून करके, मलजूम करके, इत्तिसाल करके तुम्हें अर्ज करते हैं। देखो जहां कुरान की बात है साथ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कुरान विर्द करता हुआ नजर आता। आज इस फिक्र की बड़ी जरूरत। सवाल ये है, उन सैकड़ों मकामात, सैकड़ों का माना होता है कितने सौ, अगर जमा किया जाए तो सैकड़ों होगा। उन सैकड़ों मकामात में से एक वो मकाम है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सखावत अहले बैत का जिक्र किया, सखावत अहले बैत का जिक्र किया है। एक लफ्ज है सखावत, सखावत एक लफ्ज होता है ईसार। सखावत और ईसार में फर्क है। सखावत ये है कुछ अता कर देना, कुछ बचा के रख लेना, और ईसार ये है सब कुछ लुटा देना और दामन झाड़ देना, चाहे बेटे ही राहे खुदा में कुर्बान करना पड़े। सखावत के शहर में देखो हुसैन इब्ने अली जैसा सखी नजर नहीं आता। इन्फाक की दुनिया में देखो हुसैन इब्ने अली जैसा खर्च करने वाला दुनिया में नजर नहीं आता। अभी आपने 3 आयतों का तर्जुमा सुना है। आप मुझसे पूछे ये आयतें किन के लिए आई, ये आयतें किन के लिए आई? इमाम कुर्तुबी को पढ़ो। इमाम कुर्तुबी ने अपनी जिंदगी में तफसीर लिखी, अल जामे लिल अहकामिल कुरान। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं इन्नहा नज़लत फी अली इब्न अबी तालिब व फातिमा ज़हरा व अहले बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने ये आयतें जमीन पर नाजिल की हैं किस लिए? एक अलीजुल मुर्तज़ा के लिए, फिर फातिमा ज़हरा के लिए और अहले बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जमीन पर खुदा ने आयतों का नज़ूल किया। समझ के सुने जरा, समझ कर। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस 70 साल सुनने का, मगर हमारा 70 साल का तजर्बा ना हो बोलने का, मगर अच्छा लिसनर और सामे वो है जो बात शुरू मुकर्रर करे और सोचे कि ये एक दायरा से बात शुरू कर रहा है, चलते चलते अपने कलाम के जरिए ये अपना दायरा कहाँ मुकम्मल करेगा। जिसको इब्तदा से लेकर बात चलाकर किसी इंतहा की तरफ चलना और एंड करना आ जाए, इसको कहते हैं खिताबत। खिताबत कहते हैं। मैं बात शुरू कर रहा हूं, कुर्तुबी पढ़ो। भेरा शरीफ में एक शख्स हुआ ज़ियाउल उम्मत पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह। 1977 की तहरीक में जेल में गए। लोग जेल काट के आते हैं, मगर पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त जेल में गए उन्होंने किताबें मंगवा ली और सेंट्रल जेल सरगोदा में वो जितना अरसा रहे, जब बाहर आए तो पूरे कुरान की तफसीर करके बाहर आए।
तफसीर का मुताला करो, तफसीर ज़ियाउल कुरान, बार बार लिखा मिलेगा सेंट्रल जेल सरगोदा, सेंट्रल जेल सरगोदा। तो माना यह है कि अल्लाह का फकीर बंदा अपने वक्त का जस्टिस और अल-अज़हर से पढ़ा हुआ पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जेल के अंदर बैठकर कुरान की पूरी तफसीर लिखी और उसका नाम रखा ज़ियाउल कुरान। ये दो तफसीरों का मैं देख कर आया हूं और आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। ये जो अल्लाह फरमाते हैं यूफून बिन नज़र, वो अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं। क्या माना? मुफस्सिरीन कहते हैं हसनैन करीमैन बीमार हो, बुखार हो गया, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर वालों मन्नत मानो, मुराद मानो, अगर अल्लाह ताला इन्हें शफा अता कर दे तो तुम 3 रोजे रखना। अल्लाह ताला ने शफा अता कर दी। अहले बैत अतहार में एक मौला कायनात अली जुल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाह वजुल करीम, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हजरत सैयदा फिजा सलामुल्लाह अलैहा, तीनों ने मन्नत पूरी करने के लिए सुबह पानी से रोजा रखा। आले अतहार का जिक्र सुनने वालों, ये तो उस शख्स से पूछो जो सुबह पानी से रोजा रखे, फिर सारा दिन भूख और प्यास में रहे, फिर पानी से रोजा इफ्तार करे, फिर मैं उससे पूछूंगा अब देखिए हम एक दिन रखें तो हमें भूख प्यास का एहसास होता है, और वह मुस्तफ़ा का घराना, वह अहले बैत अतहार जिन्होंने 3 दिन पानी से रोजा रखा और 3 दिन पानी से इफ्तार किया, उनके ईसार, उनके इन्फाक, उनकी सखावत और उनकी मकबूलियत और उनके ईमान और उनके तकवा का आलम क्या हो। पानी से रोजा रखा तीनों ने, दिन चढ़ा। हुजूर ज़ियाउल उम्मत फरमाते हैं कि मौला कायनात शमाऊन यहूदी के बाग में गए, मेहनत की, जौ मिले, पीसे गए, दस्तरखान सज गया। सैयदा कायनात ने चक्की से जौ पीस कर खाना बनाया। जब दस्तरखान सज गया, ऐन वो लम्हा कि लुकमा उठाकर ये रोजा इफ्तार करें या खोलें, उस वक्त दरवाजा बिनते रसूल से निदा आई, नबी के घर वालों तुम्हारे दरवाजे पर एक मिस्कीन आया। सज्जदा कायनात ने कहा या अली आप घर के मालिक हैं, क्या आप ये खाना देने की इजाजत देते हैं? फरमाया इजाजत है। फिजा से कहा फिजा ये सारा खाना उठाकर उस मिस्कीन को दे दो। खुद पानी से रोजा खोल लिया। सब्र का ये आलम, सब्र आले मोहम्मद पर नाज करता है, शुक्र आले मोहम्मद पर नाज करता है, तकवा आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज करता है। दूसरी सुबह फिर पानी से रोजा रखा। 3 जो रोजे पूरे करने थे। फिर दिन चढ़ा, बचे हुए जौ से फिर खाना बना, दस्तरखान सज गया। वो लम्हा आया कि लुकमा उठाएं और रोजा खोलें। एन इफ्तार के वक्त फिर दरवाजा बिनते रसूल से सदा आई, नबी के घर वालों तुम्हारे दरवाजे पर एक यतीम आया। कल मिस्कीन आया था, आज यतीम आया है। सारा खाना उठाकर दे दिया और खुद पानी से रोजा इफ्तार किया। तीसरा दिन चढ़ा, बल्कि सहरी का वक्त आया, फिर पानी से रोजा रखा। दिन का तुलू होना, बचे हुए जौ से खाना बनाना, इफ्तारी का वक्त करीब है, दस्तरखान सजा है। आज तीसरा दिन है, चेहरे जर्द हो गए, भूख की वजह से पेट साथ लग गए, लुकमा उठाकर अभी इफ्तार करना चाहते हैं कि तीसरे रोज ज़हरा के दरवाजे से फिर निदा आई, ए नबी के घर वालों, ए अहले बैत अतहार, तुम्हारे दरवाजे पर एक कैदी आया है। उठाकर सारा खाना उस कैदी को दे दिया। ये 3 दिन इन्होंने जो खाने दिए, पहला दिन इन्होंने मिस्कीन को खाना दिया, दूसरा दिन यतीम को खाना दिया, तीसरा दिन कैदी को खाना दिया। अल्लाह पाक ने जबरील अमीन से फरमाया, जिब्राइल जाओ, सखावत ज़हरा ने की है, कुरान की आयतें मैं भेजने लगा हूं।
सखावत सजदाए कायनात के घर से हुई है। और मैं कुरान की आयतों का नज़ूल मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर करने लगा हूँ। जिब्रील अमीन आया, सूरह दहर की आयत नंबर 7, आयत नंबर 8 और आयत नंबर 9 का नज़ूल किया। अर्ज किया, अल्लाह फरमाते हैं यूफून बिन नज़्र, ये अपनी मन्नतों और मुरादों को पूरा करते हैं। वयखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा, और वो उस दिन से डरते हैं जिसकी सख्ती खूब फैल जाने वाली है। जिस तरतीब से खाना दिया, जिस तरतीब से सखावत की, जिस तरतीब से अता किया, अल्लाह ने उस तरतीब से कुरान मजीद में यह आयत का नुज़ूल फरमाया। वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, और वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीनों को, यतीमों को और कैदियों को खाना खिला देते हैं। और खाना खिला के फरमाते हैं इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, हमने फकत अल्लाह की रजा के लिए तुम्हें खाना खिलाया। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शकूरा, जज़ा और शुक्रिया के कलिमात नहीं लेते। आयतों का नज़ूल रहमत आलम की ज़ाते गिरामी पर हुआ। आप घर में तशरीफ लाए, फरमाया अलीजुल मुर्तज़ा, ऐ बिन्ते रसूल, तुम्हारे चेहरे जर्द हो गए, पेट साथ लग गए, क्या वजह है? अर्ज किया, हमने 3 दिन रोजे रखे, इस वजह से नहीफी आ गई, कमजोरी आ गई। फरमाया तुमने तो 3 दिन रोजे रखे, अल्लाह की राह के अंदर खर्च किया, तुम्हारी रोटियों के बदले अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह दहर की आयतों का नज़ूल फरमा दिया। मुसलमानों, सारे कुरान का मुताला करो। कुरान के तालिबे इल्म को हम दावत फिक्र देना चाहते हैं। आप सारा कुरान पढ़ो, पारा पारा पढ़ो, अलहम्द से लेकर वन्नास तक पढ़ो। पूरे कुरान में किसी ऐसी खातून का जिक्र नहीं जो अल्लाह की बारगाह में रोटियां दे और अल्लाह ताला बदले में कुरान की आयतों का नज़ूल फरमाए, जो अल्लाह की राह में खैरात करे और अल्लाह पाक इसके रिस्पॉन्स में, इसके बदल में अल्लाह पाक आयतों का नज़ूल ज़मीन पर मुस्तफ़ा की ज़ाते गिरामी पर करे। मगर कायनात सखावत में एक ऐसी ज़हरा नजर आती है कि ज़हरा रोटियां अल्लाह की बारगाह में अता करती हैं। अरे खुदा उन रोटियों का जिक्र, सखावत का जिक्र कुरान में करता है। अब जुमला मिला के सुने, अगर ये अहले खाना, नबी के घर वाले, सजदाए कायनात, आने वाले को वो मिस्कीन हो, वो यतीम हो, वो कैदी हो, अगर ये आने वाले को खाना दे, खुदा उसके बदले कुरान की आयतें उतारता है, तो सवाल ये बना, ये खाना दे तो आयतें उतरती हैं। और जिस रोज मैदान करबला में अली अकबर दिया था, क्या मिला था? जिस रोज मैदान करबला में अली असगर दिया था, क्या मिला था? जिस रोज मैदान करबला में हजरत अली के 18 बेटों में हजरत अबू बकर बिन अली दिया था, क्या मिला था? उमर बिन अली दिया था, क्या मिला था? उस्मान बिन अली दिया था, क्या मिला था? अब्बास दिया था, क्या मिला था? अली अकबर दिया था, क्या मिला था? औना मोहम्मद दिए थे, क्या मिला था? हुसैन खुद मक्तलगाह में उतरे, क्या मिला था? तो जवाब सुन लो, ये घराना रोटियां दे, ये घराना सखावत करे, तो बदले में आयतें उतरती हैं। अगर ये घराना उस रोज अपने जिगर के पारे, अपने शहजादे, अपने नूरे नजर अल्लाह की बारगाह के अंदर पेश कर दे और हुसैन इब्ने अली खुद मक्तलगाह में अल्लाह की रजा के लिए उतर जाए, उस रोज क्या मिला था? खुदा की कसम, खुदा खुद करबला वालों का हो चुका है। खुदा खुद करबला वालों का हो चुका था। आप कहें आपका एक दावा है, दलील दे, दलील दे। दलील कुरान है। दलाइल की दुनिया में कुरान से बढ़कर कोई आला किताब नहीं। मैं आपको कुरान से दलील देता हूं। खुदा करबला वालों का कैसे हो चुका था? अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद मांगो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ। 2 चीजों का जिक्र किया, सब्र का जिक्र किया, नमाज का जिक्र किया। मैं अपनी आंखों से आज मुशाहदा कर रहा हूं कि बैठने वाले कितने वफादार हैं।
इसी मैदान में मैंने मुशाहदा किया बैठने वालों का ताल्लुक खुदा से कैसा है। जिक्र करबला का हो, वाली करबला का हो। अरे हुसैन के बदन पर 34 तलवारों के कट थे, 36 तीरों के फट थे, मगर जब सजदा करने का वक्त आया हुसैन कदा करता हुआ नहीं, अदा करता हुआ नजर आता। उसवा शबीरी क्या है? फकत सुनना, सर धुनना, चले जाना नहीं। हम हुसैन के जात की रूह को नहीं पहचान सके, हम हुसैनी फिक्र को नहीं पहचान सके। अरे हुसैन तकवा का नाम है, हुसैन इबादत का नाम है, हुसैन शुजात का नाम है, हुसैन शफात का नाम है, हुसैन खैरात और अता करने का नाम है। पहचानो, पहचानो हुसैन की हस्ती क्या है। कुरान ने क्या कहा? 2 चीजों से मदद मांगो, सब्र से और नमाज से। 32 साल हो गए हैं उस हस्ती को सुनते हुए जिन्हें दुनिया शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुल कादरी के नाम से जानती है। और पाकिस्तान के लेवल पर लोग हमें बस इसलिए बुलाते हैं कि आप उस हस्ती के कदमों में बैठने वाले हैं, कुछ ऐसी बात करें नए रंग से, हमें कुरान की, सुन्नत की, हुसैन की समझ आ जाए। 2 चीजों का जिक्र किया, सब्र का जिक्र किया, नमाज का जिक्र किया। आप तफसीर मिनहाजुल कुरान पढ़ें, शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुल कादरी साहब फरमाते हैं, लोगों अल्लाह ने सब्र इसलिए पहले रखा और नमाज इसलिए बाद में रखी। बड़े गौर से सुने। फरमाया सब्र ये मुजाहदा है और नमाज मुशाहदा है। मुशाहदा, जलवा, दीद, नजारा उस वक्त तक नसीब नहीं होता जब तक इंसान मुजाहदे से गुजरे ना, मेहनत से गुजरे ना, रियाजत से गुजरे ना। आप मुझसे पूछें कि इमाम हुसैन ने 56 साल 5 माह 5 रोज जिंदगी गुजारी, ये क्या थी? उनकी विलादत से लेकर करबला में आने तक सारी जिंदगी, 56 साल 5 माह 5 दिन, उनकी सारी जिंदगी मुजाहदा थी, मुजाहदा थी। तो फिर 10 मुहर्रमुल हराम के रोज उनकी जिंदगी क्या थी? उनकी जिंदगी उस रोज मुशाहदा, जलवा थी। हुजूर ने फरमाया शहीद को जब खंजर लगता है, तलवार लगती है, परखचे उठते हैं, फरमाया उसको इतनी तकलीफ होती है जितनी चींटी के काटने से किसी को तकलीफ होती है। चींटी के काटने के बराबर उसको तकलीफ होती है। आप कहें ये कुरान से बात समझाएं, कुरान से बात समझाएं, कुरान से सुन लो। जुलेखा को ताने मिले, जनाने मिस्र के, दावत बन गई। कहा तुम्हारे हाथों में फल दे रही हूं, छुरियां पकड़ा रही हूं, उस वक्त काटना जब नजर चेहरा यूसुफ पर पड़े। इधर से हाथ जोड़ा, अर्ज किया आप करीम है, मुझे माफ कर दें, मुझे ताने मिलते हैं तो गुलाम पे आशिक है, मगर मैं इन्हें वो दिखाना चाहती हूं जो मैंने देखा। आप नजरें नीची करके गुजर जाएं, ये देख ले ताना देने वाली कि मैं किस मोहब्बत करने वाले को देखती हूं। कुरान मजीद ने फरमाया मजलिस सज गई, सोहेलियों ने छुरियां पकड़ ली, फल पकड़ लिए। फलम्मा राई नहू अकबर नहू, जब नजर हुस्ने यूसुफ पर पड़ी तो बढ़ाई बयान करने लगी, वाह वाह इतना हंसी, वाह वाह इतना आला। अकबर नहू वो कत्तान आई दिया हुन्ना, और अपने हाथों को काट लिया। इधर से छुरियां चल गई, तो जो छुरियां चल गई, फल गिर गए, उंगलियां कट गई, खून बह गया, होश जाता रहा। नजर चेहरा यूसुफ पर पड़ी है, कट रही है उंगलियां, और कहती है मा हाजा बशरा इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये कोई बंदा तो नजर नहीं आता, बशर तो नजर नहीं आता, ये तो कोई फरिश्ता सिफत नद इंसान नजर आता है। थे बशर मगर नूरानियत का इतना गलबा, कहा बशर नहीं को आला पैकर नूर नजर आता है। तो जो भाई अगर बशर के हुस्न पर नजर पड़े, उंगलियां कट रही हैं खबर नहीं, छुरियां चल रही हैं खबर नहीं, और फल गिर रहे हैं खबर नहीं, खून बह रहा है खबर नहीं, फिर मुझे कहने दो
इधर इंसान का गला कट रहा हो, इधर शहीद के परखचे उड़ाए जा रहे हो। ऐन उसी लम्हे हुस्ने मुतलक, हुस्ने अजल, हुस्ने अबद, हुस्ने हकीकत कायनात जब अपना हुस्न का पर्दा उठाए, शहीद अल्लाह के हुस्न में गम हो जाता है। उसे खबर ही नहीं होती कि बदन कट रहा है कि नहीं, उसे खबर ही नहीं होती, वो अल्लाह के हुस्न में गुम हो जाता है। आप कहें तलवार ने तो मारा था, जिंदा किसने किया? हाँ, तलवार ने मारा था, धार ने मारा था, मगर जब धार चल रही थी, इधर धार मार रही थी, उधर दीदार हुआ, तलवार ने मार दिया, खुदा की कसम दीदार ने फिर जिंदा कर दिया। शायद आपका ज़हन इस खिताबत तक पहुंच रहा है कि नहीं? मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? धार ने मार दिया, तलवार ने मार दिया, मगर दीदार ने फिर जिंदा कर दिया, दीदार ने फिर जिंदा कर दिया। रहा सवाल ये कि खुदा करबला में किन के साथ था? अरे नमाजे दोनों तरफ, सजदे दोनों तरफ, रकू दोनों तरफ। सवाल यह है सबर किधर था? सबर हुसैन की तरफ। सबर किधर था? सबर हुसैन की तरफ था। तो जिधर सबर था उधर खुदा था। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मोहतरम जनाब अल्लामा अब्दुल करीम नक्शबंदी साहब, ये पाकिस्तान लेवल के खतीब हैं और अच्छे मुकर्रर वो होते हैं जो वक्त की पाबंदी करें। और मुफ्ती साहब का शुमार उन असलाफ में होता है जो वक्त दिया उस वक्त पे आप मौजूद हैं। जी मैं यही चाहता हूं कि मैं सुनूं और इसी जगह अपने मजमून को रखूं। मैं अपने मजमून का भी पहला नुक्ता भी शुरू नहीं कर रहा कि हुसैन की शहादत को मुनफरिद क्यों बनाया, अजीम तर क्यों बनाया, इनफिरादियत अदा क्यों की। अगर मैं इस मजमून को उधर बढ़ूंगा तो शायद वक्त ज्यादा लगे। आप भी मेजबान हैं और मैं भी मेजबान हूं, तो मैं इस पैगाम पर 3 जुमले पढ़कर अपने गुफ्तगू को एंड कर रहा हूं कि मर्दो जन और खवातीनो हजरात, नौकरी उनकी करो जिनकी नौकरी में बिलाखिर जन्नत में जाना है। दुनिया में वकालत उनकी करो जिनको अल्लाह ताला ने आखिरत में सरदारी अता की है। कयामत हुसैन और हुसैन के नाना की है, कौसर हुसैन और हुसैन के नाना की है, बख्शिश हुसैन और हुसैन के नाना की है, और खुदा की कसम जन्नत हुसैन और हुसैन के नाना की है। जिस जन्नत की तरफ हर कोई बढ़ रहा है, मेरे आका ने फरमाया इन्नल हसन वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलल जन्ना। फरमाया हसन हुसैन जन्नत की जवानों के सरदार है। ये घराना पैदा सरदारी के लिए हुआ। अली जल मुर्तजा के लिए फरमाया इन्ना अली जन वलियो कुल्लु मुमिनिन व मुमिना। मेरा अली हर मोमिन और मोमिना का सरदार है। सय्यदा कायनात के लिए फरमाया अला तुरदीन या फातिमा अंतकूनी सय्यदा तो निसाओ हाज़िहिल उम्मा, सय्यदा तो निसाउल आलमीन, सय्यदा तो निसाउ अहलुल जन्ना। ज़हरा क्या तुम इस बात पर राजी नहीं? अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया की खवातीन पर, उम्मत की खवातीन पर, आलमीन की खवातीन पर और जन्नत की खवातीन पर तुम्हें ताजदारा और सरदारा बना दिया। सरदारा बना दिया है। उस खानदान से, खानदान रिसालत से, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करो और हुसैनी फिक्र के अमीन बनो। हुसैन नूर का नाम है, रोशनी की राह पर चलो। हुसैन तहारत का नाम है, अपने आप को नशे से बचा के रखो। हुसैन सजदों का नाम है, जब सजदा करने का वक्त आए तो हमें सजदा कज़ा नहीं सजदा अदा करना चाहिए। हुसैन शुजाअत का नाम है और हक के अलम को बुलंद करने का नाम है। जहां हक को बातिल की बात हो, हक का साथ देना ये हुसैनी मिशन है।
अल्लाह ताला हमारा आना कबूल फरमाए। शुक्रिया। वमा अलैया इल्ला